हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं सीआरपीसी के एमसीक्यू और ये सारे ही एमसीक्यू प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये आपके बहुत ही हेल्प करेंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, जुडिशरी का या कोई भी लॉ एग्ज़ाम जिसमें सीआरपीसी आता है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके बहुत हेल्प करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी, उसमें सेक्शन है 1 to 5। तो हम सेक्शन 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स। ठीक है, ये सीआरपीसी एक्ट है 2005 का। जो अमेंडमेंट हो क्या है वो कब आया है, इन्फोर्समेंट कब है उसका, तो उसका इन्फोर्समेंट है 23 जून 2006 को। ठीक है, 2005 का जो अमेंडेड एक्ट है उसका इन्फोर्समेंट पूछा है सीआरपीसी का 23 जून 2006 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म विक्टिम हैज़ बीन डिफाइंड बाय द सीआरपीसी। विक्टिम कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 के क्लॉज WA में, सेक्शन 2 WA बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कंप्लेंट मीन्स एलिगेशन इन राइटिंग मेड बाय ए कंप्लेनेंट दैट। कंप्लेंट का मतलब क्या होता है कि कोई एलिगेशन राइटिंग में किया गया है जो कि कंप्लेनेंट के द्वारा। देखिए ऑप्शन देखिए, एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय एनी ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर। बी है, गुड्स बॉट बाय हिम और एग्रीड टू बी बॉट बाय हिम सफ़र फ्रॉम वन और मोर डिफेक्ट। थर्ड है, ए ट्रेडर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर एज द केस मे बी ही हैज चार्ज फॉर द गुड्स। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ट्रेडर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर एज द केस में भी हैज चार्ज फॉर द गुड्स और फॉर द सर्विसेज मैंशनड इन द कंप्लेंट ए प्राइस इन एक्सेस ऑफ द प्राइस। जो प्राइस मेंशन की है उससे एक्सेस प्राइस बता दी गई है। और फोर्थ है, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। कंप्लेंट का मतलब क्या है कि रिटर्न में एलिगेशन देना कंप्लेनेंट के द्वारा किस चीज़ के बारे में, कि कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की गई है किसी ट्रेडर के द्वारा, ठीक है, या कोई रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस की गई है, या गुड्स जो खरीदे गए हैं या एग्रीड टू बी बॉट है वो एक से ज़्यादा डिफेक्ट हैं उसमें, या जो प्राइस मेंशन किया उससे एक्सेस में प्राइस दी गई, किसी भी ऐसे मैटर की कंप्लेंट की जा सकती है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इन ए कॉग्नी 1 मिनट, ये देखिए, इन ए कॉग्निजेबल केस द पुलिस विल हैव ऑल द पावर्स टू। फर्स्ट है, कॉग्निजेबल केस में पुलिस के पास सारी पावर्स होती हैं टू इन्वेस्टिगेट एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, तो कॉग्निजेबल केस है तो अरेस्ट करने की भी विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है पुलिस। बी है, इन्वेस्टिगेट इंक्लूडिंग द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, मतलब इन्वेस्टिगेट कर सकती है, इंक्लूडिंग मतलब उसके साथ में अरेस्ट विदाउट वारंट की भी पावर होती है। सी देखिए, investigate and arrest without warrant only after seeking permission from the magistrate। तो देखिए कॉग्निजेबल केस है तो इसमें विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये गलत है, आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम मजिस्ट्रेट नहीं होगा। डी है, इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट विदाउट वारंट ओनली आफ्टर इन्फॉर्मिंग द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन टू इंक्वायर इनटू और ट्राई द ऑफेंस। तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि कॉग्निजेबल केस है तो विदाउट informing magistrate a police officer can arrest the accused person and can start investigation। तो देखिए हमारा आंसर होगा इन्वेस्टिगेशन। इन कॉग्निजेबल केस पुलिस विल हैव ऑल द पावर्स टू इन्वेस्टिगेट इंक्लूडिंग पावर्स टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइबल एरियाज फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द सीआरपीसी। ट्राइबल एरियाज का मतलब क्या है, देखिए, म्यूनिसिपल एरिया ऑफ शिलोंग, म्यूनिसिपल एरिया ऑफ मिजोरम। सी है, असम, आसाम एज प्रेस्क्राइब्ड इन पैरा 20 ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के पैरा नंबर 20 में जो प्रेस्क्राइब किया गया है उस रूप में असम है। और डी है, अरुणाचल प्रदेश एज प्रेस्क्राइब्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए ट्राइबल एरियाज़ को कहाँ पे डिस्क्राइब किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के पैराग्राफ 20 में जो प्रेस्क्राइब किया है उस उतना पार्ट जो असम का है वो ट्राइबल एरिया में आएगा।
क्वेश्चन आंसर हमारा आएगा सी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर। देखिए फर्स्ट है, प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी डू नॉट अप्लाई टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि जम्मू और कश्मीर पर सीआरपीसी के प्रोविजंस लागू नहीं होते। और सेकंड है, ऑल प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, कि जितने भी प्रोविजंस है सीआरपीसी के वह स्टेट ऑफ नागालैंड पर अप्लाई नहीं होते। तो देखिए फर्स्ट कह रहा है डू नॉट अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर, तो ये तो गलत है, क्योंकि जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया उसके बाद से ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल हो गए इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड देखिए, ऑल प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी नॉट अप्लाई टू स्टेट ऑफ नागालैंड। देखिए और ये भी रॉन्ग है, क्योंकि चैप्टर 8, 10 और 11 ये लागू होते हैं, ठीक है, ये लागू होते हैं, तो इसलिए दोनों ही ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट होंगे। सी देखिए, बोथ 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी अदर देन दोज relating to chapter 8, 10 and 11 thereof shall not apply in which of the following: state of Tripura, state of Assam, state of Meghalaya, state of Nagaland। देखिए क्या करेंगे, जो सीआरपीसी के प्रोविज़न है ना चैप्टर 8, 10 और 11 को छोड़ते हुए वो कहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे। तो क्या आंसर होगा आपका इसमें? आंसर डी, स्टेट ऑफ नागालैंड में नहीं होगा। यहाँ केवल चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 ही लागू होंगे, बाकी के चैप्टर नहीं लागू होंगे स्टेट ऑफ नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स ए पर्सन, देखिए अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 ऑफ सीआरपीसी, सही है, सेक्शन 24 सीआरपीसी में पीपी के बारे में बताया गया है। हु वांट्स टू एक्ट एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सी है अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 ऑफ सीआरपीसी एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और डी है नन ऑफ द अबव। तो देखिए होने को तो हमारा ए भी सही है, लेकिन हमें चारों में से एक ऑप्शन देखना है, तो एग्जैक्ट बिल्कुल मैच करता हुआ ऑप्शन होगा हमारा सी, क्योंकि पीपी जो है अपॉइंटेड है अंडर सेक्शन 24 ऑफ सीआरपीसी एंड इंक्लूड्स, किसको इंक्लूड करता है? एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को जो कि पीपी के डायरेक्शन के अंदर वर्क करता है, ठीक है, इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो हमारा आंसर होगा सी। वारंट केस मीन्स ए केस, देखिए इन विच ए पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, गलत, वारंट केस तो वो होता है जिसमें विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। इन विच द कोर्ट इन द फर्स्ट इंस्टांस शैल इशू ए वारंट ऑफ अरेस्ट अगेंस्ट द अक्यूज्ड। थर्ड देखिए, relating to an offence punishable with imprisonment for a term not exceeding 2 years। फोर्थ देखिए, relating to an offence punishable with death, imprisonment for life और imprisonment for a term exceeding 2 years। तो वारंट केस हमारा कौन सा होगा? डेथ, एलआई और 2 साल से ज़्यादा का जो ऑफेंस होगा वो हमारा होगा वारंट केस, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? डी, ठीक है। दोबारा आपको मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ। वारंट केस मीन्स एक केस, ठीक है, जिसमें 2 साल से ज़्यादा का या डेथ या एलआई का ऑफेंस होता है। नेक्स्ट देखिए, वारंट केस रिलेट्स टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद, ठीक है, वारंट केस एक ऐसा मतलब वारंट केस किससे रिलेट करता है? एक ऑफेंस जो कि पनिशेबल है, देखिए मोर देन 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट, मोर देन 3 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी, एलआई और इम्प्रिजनमेंट मोर देन 2 ईयर्स, और डी है मोर देन 5 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा है डेथ पेनल्टी, एलआई और मोर देन 2 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, एन ऑफेंस पनिशेबल विद पनिशमेंट एक्सीडिंग 2 ईयर्स इज ट्राइबल एज। क्या करें, कोई ऑफेंस है जो कि पनिशेबल है, किससे? 2 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट, तो उसको ट्राई कैसे किया जाएगा? वारंट केस के थ्रू, बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समन्स केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, एलआई, देखिए क्या करेगी, समन केस मतलब एक ऐसा केस है जो कि ऑफेंस से रिलेट करता है, जो कि पनिशेबल हो, डेथ से, एलआई से, इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर, इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स। तो हमारा आंसर होगा डी,
ठीक है। 2 साल से कम के ऑफेंस होंगे, 2 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए ऐसे ऑफेंस, 2 साल या उससे कम के किस में आएंगे, समन केस में। नेक्स्ट देखिए, ए पब्लिक सर्वेंट हैविंग चार्ज ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट makes an incorrect translation of a document with an intent to cause injury to B. The offense committed by A is, क्या है कि A एक पब्लिक सर्वेंट है जो जिसको कि डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करने का चार्ज है, और वह क्या करता है, डॉक्यूमेंट का इनकरेक्ट ट्रांसलेशन करता है। क्यों? जिससे कि बी को इंजरी हो, बी को नुकसान पहुंचे। तो ऑफेंस कमिटेड बाय ए, तो ये जो ऑफेंस है जो ए ने किया है वो किस कैटेगरी का है, नॉन कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल, ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑफेंस किस कैटेगरी का आएगा, नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको देखना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन द CRPC शैल हैव द मीनिंग असाइन टू देम इन द, इसके आगे क्या आएगा। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं कि वर्ड्स और एक्सप्रेशन जो कि CRPC में यूज किए गए हैं, लेकिन जहाँ जबकि उनको डिफाइन नहीं किया गया है CRPC में, तो उनका क्या मीनिंग लिया जाएगा। ठीक है, तो उनका मीनिंग कैसा लिया जाएगा, जैसा कि IPC में दिया हुआ है। कहाँ लिखा है ये, 2K में। ठीक है, जैसा कि IPC में है उसी तरीके से लिया जाएगा। ए हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज ए सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, नन ऑफ द अबव। तो CRPC किसका सब्जेक्ट है, कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इस पर स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है, तो ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स ऑन, देखिए ये जो CRPC अमेंडमेंट एक्ट आया है क्रिमिनल लॉ का 2013 का, वो उसका इन्फोर्समेंट पूछा है आपसे। तो इन्फोर्समेंट कब है, 3 फरवरी 2013। इससे पहले किसका पूछा था आपसे, 2005 का जो अमेंडमेंट हुआ है उसकी इन्फोर्समेंट डेट 23 जून 2006 थी, और ये है 2013 का जो क्रिमिनल लॉ का अमेंडमेंट हुआ है उसका है 3 फरवरी 2013। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, इन सर्टेन केसेज एनी पुलिस ऑफिसर ए कैन नॉट अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट, 1 मिनट, हाँ, विद कैन नॉट अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट। कुछ ऐसे केसेज होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट नहीं कर सकता। बी पॉइंट देखिए, कैन अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट। तो हमारी एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि इन सर्टेन केसेज एनी पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट। आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2D कैन बी रिटन, ऑरल, रिटन और ऑरल, नन ऑफ दिस। तो जो कंप्लेंट दी जाती है वो रिटन और ऑरल दोनों ही फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, और किसको दी जाएगी, मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। 1 मिनट, देखो, समन केस मीन्स अ केस विच इज नॉट वारंट केस। ठीक है, वी है समन केस मीन्स ए केस थ्रू विच सिक्योरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड। समन केस मीन्स ए केस थ्रू इन विच ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज ट्राइड। और डी है समन केस मीन्स ए केस इन विच ओनली समन्स कैन बी सर्व्ड ड्यूरिंग ट्रायल। तो हमारा आंसर क्या होगा कि समन, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, हमारा है ए ऑप्शन। समन केस मीन्स ए केस विच इज नॉट अ वारंट केस। ठीक है, समन केस कौन से हैं, जो कि वारंट केस, जो वारंट केस नहीं है, ठीक है, वही समन केसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस अंडर CRPC। ऑफेंस का कौन सा क्लासिफिकेशन दिया गया है, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल दिया हुआ है, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल भी दिया हुआ है, समन केसेस एंड वारंट केसेस सारे दिए हैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, समन केस एंड वारंट केस, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं, इंक्वायरी अंडर CRPC इज कंडक्टेड बाई मजिस्ट्रेट ओनली, पुलिस ऑफिसर, सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो देखिए, इंक्वायरी
अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज करने को मजिस्ट्रेट भी दे दिया और मजिस्ट्रेट और कोर्ट भी दे दिया। तो इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट किसके द्वारा की जाती है, मजिस्ट्रेट के द्वारा अथवा कोर्ट के द्वारा। आंसर नंबर डी आएगा इसमें, ठीक है। इंक्वायरी कंडक्टेड बाई मजिस्ट्रेट और कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वारंट केस हैज बीन डिफाइंड एज ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म। क्या आएगा इसमें, वारंट केस को डिफाइन किया गया है कि कोई ऐसा ऑफेंस वारंट केस में माना जाता है जो कि डेथ एलाई या 2 साल से ज़्यादा का हो, ठीक है। 22 का देखिए, एक्सीडिंग 2 years, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए नॉन कॉग्निजेबल केस द पुलिस हैज़ द अथॉरिटी फर्स्ट टू इन्वेस्टिगेट एंड इवन अरेस्ट द एक्यूज्ड विदाउट वारंट, बी है टू इन्वेस्टिगेट इनटू द ऑफेंस बट कैन नॉट अरेस्ट एक्यूज्ड विदाउट वारंट, थर्ड है नीदर टू इन्वेस्टिगेट विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट nor can arrest the accused without warrant, fourth है to arrest the accused without warrant but cannot investigate without orders of magistrate। तो देखिए नॉन कॉग्निजेबल केस होता है, उसमें मजिस्ट्रेट के ऑर्डर करने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है, ठीक है। तो नीदर टू इन्वेस्टिगेट विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट एंड नॉर कैन अरेस्ट द एक्यूज्ड विदाउट वारंट, ना तो बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बेलेबल ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मीन्स एन ऑफेंस विच इज इन्यूमरेटेड एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। देखिए बेलेबल ऑफेंस जो कि सीआरपीसी में दिए गए हैं उसका मतलब क्या है कि ऑफेंस जो कि फर्स्ट शेड्यूल में इन्यूमरेट किए गए हैं, ऑफेंस जो कि बेलेबल बताया गया है फर्स्ट शेड्यूल में। सेकंड है एन ऑफेंस विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ऑफेंस जो कि बेलेबल बताए हैं किसी अदर लॉ में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑल अदर ऑफेंसेज एज स्टेटेड इन क्रिमिनल लॉ और विच स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो कौन सा होगा हमारा आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। बेलेबल ऑफेंसेज आर दोज ऑफेंसेज विच इज शोन बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल और इन एनी अदर लॉ, ठीक है। तो हमारे दोनों ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट होंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ए वारंट केस डज नॉट मीन एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, एन ऑफ 1 मिनट इसको थोड़ा एन ऑफेंस पनिशेबल फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 1 year, एन ऑफेंस पनिशेबल विद LI। तो देखिए 2 years से जो मोर देन 2 years के जो ऑफेंस हैं वो वारंट केस में आते हैं। तो यहाँ पर ऑफेंस पनिशेबल फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 1 year, तो हमारा आंसर होगा डज नॉट मीन में ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 years। तो कौन सा वारंट केस में नहीं है, तो डेथ LI और 2 years से ज़्यादा की तो वारंट केस में माने जाते हैं। आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 2 का C ऑफ CRPC डिफाइन, 2 के C में क्या दिया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस दिया है, ठीक है। 2 के C में कॉग्निजेबल ऑफेंस। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 2H ऑफ CRPC डिफाइंस द टर्म, 2 के H में क्या है, इन्वेस्टिगेशन, ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो देखिए पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से, तो गलत है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल में तो विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा सकती है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR कैन बी लॉज्ड विद द पुलिस, करेक्ट, ठीक है। ऑफेंस पनिशेबल विद लेस देन 2 years, कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये तो रॉन्ग है, 2 साल से कम के ऑफेंस पनिशेबल। ऑफेंस पनिशेबल मोर देन 3 years, ठीक है। तो बहुत ऑप्शन A एंड C। तो ए तो क्या था कि पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट ओनली बाय ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, ये रॉन्ग है हमारा, ये अप्लाई नहीं होता। और सी कौन सा है, ऑफेंस पनिशेबल विद लेस देन 2 years, तो ये भी नॉन कॉग्निजेबल में आता है, ये तो लेस देन 2 years, ठीक है। और 3 साल से ज़्यादा के जो ऑफेंस है वो आते हैं कॉग्निजेबल में, तो हमारा आंसर A एंड C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस इम्प्लाइज एन ऑफेंस where
देखिए नॉन बेलेबल ऑफेंस भी होते हैं जिसमें कि ऐसे ऑफेंस जहाँ एक्यूज्ड कैन नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल, एक्यूज्ड को बेल पर रिलीज नहीं किया जाता। ग्रांट ऑफ बेल इज डिस्क्रेशनरी विद द कोर्ट बट द डिस्क्रेशन हैज़ टू बी एक्सरसाइज्ड ऑन वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल फॉर ग्रांट ऑफ बेल। ठीक है। थर्ड देखिए, एक्यूज्ड में बी कंसिडर्ड फॉर ग्रांट ऑफ बेल ओनली आफ्टर द ट्रायल एंड द ट्रायल कोर्ट बिगिंस। और डी ऑप्शन है ओनली द हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड टू ग्रांट बेल। तो देखिए नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं जिसमें कि जो बेल है वो क्या होता है, एज ए राइट क्लेम की जाती है, नहीं सॉरी वो बेलेबल होते हैं। नॉन बेलेबल क्या होता है जिसमें बेल, जनरल रूल तो यह है कि बेल नहीं दी जाती है, लेकिन ग्रांट ऑफ बेल एक डिस्क्रेशनरी राइट होती है। आप अप्लाई कर दो, कोर्ट का डिस्क्रेशन है, अगर उन्हें उचित लगता है तो वो आपको बेल देंगे। ठीक है। ऑन वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स फॉर ग्रांट ऑफ बेल, बेल का जो वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है उसको ध्यान में रखते हुए बेल दी जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन अंडर द CRPC इज कंडक्टेड बाई, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस ऑफिसर करता है। ठीक है। द पुलिस ओनली, ये ऑप्शन। ठीक है। तो हम 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये हमारा पार्ट ए है। इससे आगे मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस हम करेंगे। थैंक यू।